नमस्कार। 50 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधि इनके उंगलियों पर रेखाओं में पर्वतों में चल रही है, इस सब को मैं क्रम से पढ़ के बताऊँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ, जो मुझे लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचती नज़र आती है। थोड़ा सा गैप नज़र आता है। जब इस प्रकार का गैप हो जाता है, लंबाई में पूरी उंगली पहुँच नहीं पाती है और थोड़ा मुख भी खुल जाता है, तो निर्णय भी सही समय पर सही नहीं हो पाता, तब व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य होता है। संघर्ष होने के बाद व्यक्ति को अपनी ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रथम पर मानसिक पर स्थितियाँ कैसी भी हैं आपके साथ में, परंतु फिर भी आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से बली हैं, घबराते नहीं हैं, स्थिति का मुकाबला कर लेते हैं। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं है, बुरे चिन्हों का प्रभाव नहीं है, यानी कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति व्यक्ति की नहीं है। तीसरे पर्व पर जो बनी हुई रेखा है उसके अंदर कोई इतना खराब स्थिति नहीं नज़र आती कि व्यक्ति के पास धन की स्थिति नहीं है। धन के आगमन को बनाने वाली नियमित रेखाएं बीच पर खड़ी हुई है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगता है कोई आंखों का बड़ा रोग नहीं है, कोई बीपी का बड़ा रोग नहीं है, कोई भी किसी प्रकार से अग्निकांड का या एक्सीडेंट का योग नहीं है, तो ये अच्छा पर्व है। यहाँ पर सम्मान के लिए भी ठीक है। दूसरा पर्व, यहाँ पर राज्य सरकार से दंड का कोई यहाँ पर चिन्ह नहीं है। कुल मिलाकर जिस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पर सम्मान भी ठीक है। तीसरा पर्व कहलाता है व्यक्ति का अपने माता पिता की सेवा के लिए। शनि और सूर्य की उंगली भी आपस में मिली हुई है, पर्वत भी यहाँ का अनुकूल है। पिता माता को सहयोग करते हैं, बुढ़ापे तक उनकी सेवा भी करेंगे। यहाँ पर शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग आपके शरीर के अंदर दिखाई नहीं देता। कोई घुटनों के दर्द, कोई कमर का दर्द या कोई भी शरीर में स्थायी रोग यहाँ पर दिखाई नहीं देते। आइए बात करते हैं आपके सेकंड पर्व पर। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपके सवाल हैं, परंतु उसके बाद भी आपके यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कोई कर्ज में डूबने के, कर्ज में रहने के, पैसा डूबने के कोई बड़े स्रोत नज़र नहीं आते। तीसरा पर्व यहाँ पर ये भी बहुत सुंदर दिखाई दिया। जैसी भी स्थिति है, अपने परिवार का भरण पोषण करने की सामर्थ्य आपके अंदर कूट कूट कर भरी है। बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व से जाना जाता है शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग, मोटापे के रोग। यहाँ पर किसी प्रकार का रोग कोई भी आपके शरीर में स्थायी नहीं है। सेकंड पर्वत पर बहुत सुंदर स्वरूप रेखाओं का, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर पत्नी के साथ भी पूर्ण तय आपका अच्छा संयोग, अच्छा सहयोग और साथ ही साथ अच्छा तालमेल भी है। तीसरे पर्व पर भी कोई दूषित रेखा नहीं, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से ये वो रेखा पर्वत है जो बताता है कि संतान सुख सहयोग की यदि मैं बात करता हूँ तो वो भी आपको अच्छी भरपूर प्राप्त होगा। अंगूठे का प्रथम पर्व किसी प्रकार का कोई चरित्र में खराब नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी के दूसरे के धन के प्रति आकर्षण नहीं है, अच्छा सोच रखते हैं और सामान्य सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने कहा है कि भाई अगर सेकंड पर्व पूरा विभाजित हो जाए तो अच्छा नहीं होता। आपका सेकंड पर्वत पूरा विभाजित होता है। पूरा विभाजित होना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शुक्र ग्रह जो होता है ये धन का कारक होता है, और इसमें मैं कहता हूँ कि जब इसका विभाजन पूरा हो जाए तो कहते हैं भगवान की कृपा नहीं होती, खासतौर से माता रानी की, शुक्र पर्वत ग्रह की कृपा नहीं होती। बस उसको कर लो तो संसाधन अच्छे बनने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा डिवाइडेशन इसका 4 हिस्सों में हो जाना ये अच्छा संकेत नहीं है। इसकी वजह से थोड़ा सा जो है सही समय पर निर्णय भी नहीं हो पाता और जिसकी वजह से तरक्कियाँ रुक जाती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहाँ सम पर्व है, किसी प्रकार का यहाँ पर अच्छी रेखाओं का खड़ा होने का योग नहीं है। जब तक यहाँ अच्छी रेखाएं खड़ी नहीं होती तब तक व्यक्ति के पास
लगभग लगभग धन के अच्छे संसाधन प्राप्त नहीं होते। पर्वत अच्छा है, दबा हुआ नहीं है, बहुत उठा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि धन के आगमन तो हैं, लेकिन वो नहीं है जिससे व्यक्ति संतुष्ट हो सके। पर्व की यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपका सूर्य का पर्व, इस पर भी कोई बहुत बड़ी यहाँ पर खड़ी रेखा नहीं, यानी किसी उच्च पद प्राप्ति का योग नहीं, किसी प्रकार का राज्य सरकार से बहुत बड़ा कोई सहयोग नहीं, और किसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्रों से कोई लाभ नहीं, और ना ही समाज के अंदर कोई बहुत बड़ा सम्मान भी है। यहाँ शनि पर्व की बात करूँगा, हल्का सा दबा हुआ है, खर्च लगे रहते हैं लगातार। और यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अभी इनमें वो रेखाएँ पैदा होनी है, ये रेखाएँ बहुत गहरी बन जाएंगी धीरे धीरे, कब तक बन जाएगी, और उसके बाद आपका भाग्य उदय होगा। अभी भाग्य उदय जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व से काफ़ी रेखाएं छोटी छोटी ऊपर की तरफ देखती हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, दान पुण्य भी हैसियत ना होते हुए कर लेते हैं, भगवान के प्रति आस्था भी रखते हैं, परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं, तो ये सब अच्छे संकेत हैं यहाँ पर अच्छी सोच के। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। कुल मिलाकर हृदय रेखा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कट के निशान आ जाते हैं। मन के अंदर कुछ ना कुछ पीड़ा है, मन के अंदर कुछ ना कुछ संतुष्टि नहीं है, इसको ऐसे बोलते हैं, संतुष्टि नहीं है। पति पत्नी के संयोग तो बहुत अच्छे हैं, रोग की बात करूं तो रोग का किसी ही कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सा हल्की रेखा जब डाउन होकर नीचे देखने लगती है तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, भाई पत्नी अगर शिक्षा में ऐसी होती या रंग रूप में ऐसी होती, कुछ ऐसा कभी कभी मन विचार आता है। लेकिन कुल मिलाकर पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं, हृदय रेखा थोड़ा सा टूटी हुई है, कोई रोग नहीं है, लेकिन मन के अंदर कुछ उम्मीदें कुछ आशाएं हैं, उसकी वजह से मन परेशान रहता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर यदि मैं देखता हूं तो ऐसी रेखाएं नहीं दिखाई दी जिसके द्वारा आपको ये अवसर मिल सके कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकें, यानी आपके जीवन में जो शैली है उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की नहीं है। जो आपकी जीवनचर्या है उसमें आप चले जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उससे प्रगति की संभावनाएं नज़र नहीं आती। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा अवसर ही नहीं मिल रहा जिससे आप कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप निकम्मे व्यक्ति हैं, आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा अवसर की रेखा भी यहाँ पर नहीं है। जहाँ तक सवाल करता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में, अगर मैं बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो बहुत बैलेंस में जाकर के ये बुद्धि रेखा आपके आगे तक चलती है। कुल मिलाकर इतनी बुद्धि रेखा जब बैलेंस में चले तो व्यक्ति में बुद्धि की तो कोई भी कमी नहीं हुई। शुरू में संघर्ष आए, यहाँ भी बैलेंस है, दिमाग से बुद्धि से छोड़ेगा नहीं व्यक्ति, अपना साहस नहीं छोड़ेगा, अपना कर्म नहीं छोड़ेगा, सही तरीके से थोड़ा द्वितीय मंगल पर्व से संबंध बनाती है बुद्धि रेखा, तो व्यक्ति नौकरियों से अपने जीवन को ज़्यादा यापन करता है। कुल मिलाकर ये बुद्धि रेखा अच्छी है, इसका इस्तेमाल सही रूप से भी आप कर रहे हैं। द्वितीय मंगल पर्वत की अगर मैं बात करता हूँ तो झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए जाना जाता है। द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी का चिन्ह भी यहाँ नहीं है। नीचे का पर्वत चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा यहाँ से कोई दिखाई नहीं देती, किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा दिखाई नहीं देती, किसी भी प्रकार से यहाँ मैं अगर देखूँ तो कोई डूबने के पानी में संकेत नहीं, कोई नेगेटिव बात सोचने का संकेत नहीं, कोई अवसाद जैसे रोग का संकेत नहीं, कोई ये सब चीज़ें ठीक है। केतु पर्वत पर एक्स जैसा चिन्ह बनकर जब मछली जैसी प्रतीकात्मक या आप काइट जैसी चिन्ह बनाए तो उसे कह सकते हैं कि भगवान के प्रति आस्था रखता है। आपके हाथ के अंदर जो बुध रेखा है वो बहुत हल्की है, यानी कि इसको कह सकता हूँ जो बुध रेखा जैसी मजबूती तो दीजिए, काइट जैसा चिन्ह जो हो गया ये तो आपके लिए हुआ पूजा पाठ में मन लगने के लिए, लेकिन जो यहाँ से मजबूत रेखा होती है और बुध पर्वत तक पहुँचती है, जो व्यक्ति को सही निर्णय से एकदम धन की प्राप्ति कराती है, वो यहाँ पर नहीं है। तो व्यवसाय से भी कोई बड़े संकेत यहाँ पर प्राप्त नहीं होते धन कमाने के। आइए रेखा की बात करता हूँ। एक बहुत सुंदर रेखा है आपके पास, चाहे वो हल्की है भले ही, वो है आपकी मंगल रेखा। मंगल रेखा की यदि मैं बात करता हूँ तो ये अपने आप में बहुत अच्छी शुभ कहलाती है। चाहे ये भले ही छोटी है, व्यक्ति को निराश नहीं होने देती, इसके अंदर जुनून भरती रहती है, हिम्मत प्रदान कर देती है सब चीज़ों से सामर्थ्य के साथ लड़ने के लिए। यहाँ पर भाग्य रेखा की देखिएगा 35 तक बहुत अच्छी नजर आई। इसके बाद यदि मैं देखता हूँ तो कभी यहाँ से दिखाई देगी, कभी यहाँ से दिखाई देगी, यहाँ सूर्य पर्वत से भी दिखाई नहीं दी, यहाँ भाग्य पर्वत से दिखाई नहीं दी। अच्छी बात यह है कि आपकी फिर भी जो रेखा थी
वो आपकी बुद्धि रेखा अच्छी थी। यानी आपने अपने हिम्मत को, भाग्य ना होते हुए भी आपने अपनी हिम्मत से कभी भी आपने हार नहीं मानी। कब तक ऐसा समय आपका चलने वाला है, ये आपके सवाल के अंदर मैं बताऊंगा और एक उपाय बताऊंगा। अगर वो कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन उदय भी हो जाएगा। तो यहाँ भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट तो अच्छा नहीं मिला, इसमें कोई नहीं शक है। आपने बड़ी हिम्मत के साथ अपना जीवन यापन किया है। यहाँ शुक्र पर्वत को देखता हूँ, बहुत ज़्यादा डॉटी 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 डॉटी, जैसे ऐसा लगता है जैसे जल बिंदु शुक्र पर्वत पर तैर रहे हों। तो बस ये एक अनुभूति है, इससे अच्छे संसाधन की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। तो यहाँ ये सब मैंने आपको बताया। एक तो हाथ की रेखाओं को पढ़ के आयु रेखा लगभग बैठती है आपकी यहाँ जाकर 76-77 वर्ष की, आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती, चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए, मैंने सब रेखाओं को पढ़ने का एक तरीका है उसको बोला है। अब सवाल पर चलते हैं। जॉब सेटलमेंट कब होगी? 50 वर्ष में जब मैं आपकी रेखा को देखता हूं तो वहां पर कुछ सहायक रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं। यहाँ पर एक काइट का चिन्ह से भी एक रेखा निकलती है आपकी आयु रेखा को लेकर के। तो वहीं आपकी कहीं ना कहीं भाग्य रेखा पर भी ये साइड में कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। बुद्ध पर्वत पर भी कुछ संकेत दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं, जैसा भाग्य पर्वत आपका ऊर्जित हो रहा है, उस पर जो रेखाएं पहुंच रही हैं, उसके हिसाब से आपके जीवन के 3 साल अभी और आपको टिपिकल हैं। मेरे हिसाब से लगभग 2024 से आपके जीवन के अंदर अच्छी तरक्की आएगी, जब आप जॉब से, सेटलमेंट से खुश होंगे, अपने जीवन से संतुष्ट होंगे और निश्चित होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। जो पूजा पाठ मैं अभी से बता रहा हूँ, यदि उसे लगातार करते रहेंगे तो उससे पहले भी संभावनाएं बन सकती है। तो जॉब सेटलमेंट आपको 2024 से मिल जाएगा। पूजा पाठ करना जरूर पड़ेगा। फाइनल सेटलमेंट आपकी जब भी ठीक होगा, आप उस समय से अपना जीवन संतोषपूर्वक महसूस करेंगे। अच्छा मकान कब तक खरीद पाऊँगा? हाँ, 2025-2026 ये अच्छा मकान आपको मिलेगा, जो नीचे एक त्रिकोण बन रहा है। तो कुल मिलाकर 2025-26 में आपको जो है मकान बना पाएंगे, एक अच्छा आप खरीद पाएंगे 2025-26 में। उसमें थोड़ा सा हो सकता है लोन का सहयोग आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपके तीनों सवालों के जवाब, लेकिन जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये जरूर करने पड़ेंगे यदि आप चाहते हैं अपनी उन्नति, तरक्की और जीवन में सेटलमेंट। एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पहनिएगा। सबसे पहले कोई रत्न नहीं पहनना, एक पन्ना पहनना है यहाँ पर आपको। तो ये ऊर्जा का स्रोत आप पहन लीजिए, धन का कारक, और यहाँ पर रेखाएं बनने लगेंगी बुद्ध पर्वत पर और अच्छे धन के संग्रह बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में यहाँ पर आपको एक पन्ना धारण करना है। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसके साथ साथ आपको पूजा करना। रुद्राक्ष माला लाइएगा और रुद्राक्ष माला से आपको जो मंत्र का जाप करना है रोज़ाना, कम से कम एक माला तो जरूर हो, 2-3 कर सकें तो बहुत अच्छी, 3 माला ही करनी पड़ेंगी आपको। और ये मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सर्वदा नमस्ते। तो ये मंत्र की माला का 3 का माला का जाप करना है आपको और रुद्राक्ष से करना है। मैं मंत्र भेज भी रहा हूँ ये वाला, और आप करिए इसका जाप और देखिए जीवन में चौइयों को करेंगे आप प्राप्त। नमस्कार।